स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स करने वाले हैं। इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट मींस आपको हर एक नंबर को इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखाना है। अब जैसे कि आपको पता है प्राइम फैक्टर्स आपके पास किस तरह से होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, वो नंबर्स जो केवल और केवल 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या दिया गया है, 140। So let's do this one. The product of prime factors of 140. Okay, now you can see आपके पास यहाँ लास्ट में द एंड डिजिट 0 दी गई है। इट मींस हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पर 140 से हमें क्या मिलेगा, 70, बिकॉज 2 times 7 is 14. ओके, अगेन ये आपके पास 2 से डिवाइड होगा तो आपको कितना मिलेगा, 2 3 6, 1 रिमाइंडर एंड देन 0, 2 times 5 is 10। अब आपके पास लास्ट में इसमें 5 दिया गया है तो हम इसको सीधा 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 35 5 के टेबल पर 7 पर आता है। आपके पास 140 के जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो क्या है, 2 times 2 times 5 times 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसा ही हर एक क्वेश्चन के अंदर करना है कि आप जो भी आपके पास नंबर दिया है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स दिखाने वाले हो। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट भी इजी है, आपके पास कितना दिया गया है, 156। 156। अब जैसे कि इसके लास्ट में आपके पास क्या है, 6 दिया गया है। अब हमें इतना पता है कि अगर किसी नंबर की एंडिंग में आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो तो वो नंबर आपके पास 2 से डिवाइड होते हैं। तो हम इसको सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 की टेबल पर 15 आपके पास नहीं आता, 14 आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 times 7 is 14। जब आप 15 में से 14 माइनस करोगे तो आपके पास 1 बचेगा एंड देन 6, सो 2 times 8 is 16। दोबारा आपके पास ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पे 39 मिलेगा। ओके, अब 3 एंड 9 दोनों ही, यहाँ पे लास्ट में डिजिट क्या है, 3 है, सॉरी 9 है। तो आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो और आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 13। 3 1 3 एंड 3 3 9। तो 13 केवल और केवल 13 से डिविजिबल है। सो आपके पास 13 डिवाइड 13 इज 1। तो हम 156 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 times 2 times 3 times 13। ओके, तो इसी तरह से हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो आपके पास क्या दिया गया है, 3 8। आपके पास इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में दिया गया है 3825। ओके, 3825। तो देखते हैं कि हमारे पास ये किससे डिवाइड होता है। सबसे पहले तो जो भी नंबर आपके पास एंडिंग जिनकी 0 और 5 से होती है तो आप उसको सीधा 5 से डिवाइड कर सकते हो। और जब हम 3825 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, यहाँ पे 765। ओके, 765 को अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि अभी भी आपके पास एंड डिजिट 5 दी गई है। तो आप क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5 एंड देन आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 5 5 25 और फिर आपके पास 5 times 3 is 15 होगा। अब दोबारा से अगर देखा जाए, ये नंबर आपके पास 153 आया है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि 3 times 5 15, 3 times 1 is 3। सो अब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करने पर ये आपके पास 51 आता है। ओके, नाउ अब आप क्या देख सकते हो,
ये दोबारा से आपका 3 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे डिवाइड करने पर आपको 17 मिलता है, तो आपके इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं? आपके प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 3825 के 5 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 17। ओके, सो ये प्राइम फैक्टर्स बनते हैं और इनको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 5 टू टाइम्स है तो 5 स्क्वायर, 3 टू टाइम्स है तो 3 स्क्वायर, और 17 वन टाइम है तो 17 एक ही बार आप लिखोगे यहाँ पे। सो इस तरह से आपके इसके थर्ड पार्ट के भी प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया है? 5005। ओके, अब इसमें भी क्लियर है कि जे आपके पास 5005 है, सो हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा 5 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में एंड डिजिट जो है वो आपके पास 5 दी गई है। सो 5 1s are 5 0 0 एंड देन 1। अब हम इसको किससे डिवाइड करके देखते हैं? यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं, एंड डिजिट आपके पास 1 दी गई है। सो आप चेक कर सकते हैं बाय ट्रायल मेथड कि ये आपके किससे डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 5 से या 7 से। अब हम 5 से आगे वाली एक डिजिट ले रहे हैं क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है। सो 7 से डिवाइड करके देखा तो हमारे पास यहाँ पे कितना आता है? 143। ओके, 143 अब आपका किससे डिवाइड होगा? ये आपका होता है 11 से, 11 से। ओके, 11 से डिवाइड होता है। अब 11 से डिवाइड होने पर 11 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 13 मिलता है। ओके, 11 से डिवाइड करने पर 13 आपका मिलता है। सो आप इसके प्राइम फैक्टर्स क्या लिख सकते हो? 5005 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स 13। इस तरह से आपको क्या मिलेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे और आप 5005 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से दिखा सकते हो। अब आपके पास इसका लास्ट पार्ट है, वो कितना दिया गया है? 7429। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा बड़े बड़े नंबर्स के साथ कि ये किससे डिवाइड होता है। ओके, आपके पास 7429 दे रखा है, ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 5 से डिवाइड हो रहा है। लेट्स चेक इट विद 7। 7 से हम चेक करके देखते हैं कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके, सो आपके पास यहाँ पे 4 है, 7 times 6 is 42। ओके, नो, सो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7। ये आपके पास 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 से नहीं होता तो 7 से आगे एक प्राइम नंबर कौन सा है? 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 11, 11 से चेक करते हैं 11 से होता है या नहीं होता है। 7429 आपके पास 11 से, ये 11 से भी नहीं होता है, 11 से भी नहीं हो रहा है ये डिवाइड। सो आप 11 को भी स्किप कर दीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 13, बिकॉज 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। सो 13 से डिवाइड करके देखिए। 13 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलता है? 52। ओके, रिमाइंडर इज 9, सो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 13। ये 13 से भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा। 13 के बाद आपका नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो आता है 17। सो 17 से करके देखते हैं। 17 से करते हैं। 17 टाइम्स 4 इज 68। ओके, यहाँ आपके पास 62 आया। 62 आया तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसको? 51। 17 से ये डिवाइड हो रहा है और 17 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 437। ओके, अब अगेन आप चेक कर सकते हो कि 17 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ मूव करोगे। आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर है 19। 19 से चेक करते हैं ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। 19 से चेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये डिविजिबल है 19 से, और 19 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 23। सो इस तरह से आपको इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं, और वो प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या है? एक आपका है 17,
एक आपका है 19 और एक आपका है 23। सो इसका मतलब ये हुआ 7429 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज डन।